यूज हेडसेट फॉर बेटर एक्सपीरियंस। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत है। अर्जुन अब ये समझ चुका है कि गुण क्या है और उनसे ऊपर कैसे उठा जाए, लेकिन उसके मन में अब एक और गहरा प्रश्न जन्म लेता है। वह कृष्ण से पूछता है, कृष्ण, अगर ये संसार गुणों से बना है और आत्मा उनसे परे है, तो फिर ये जीवन आखिर है क्या, और उस सबसे उच्च सत्य को कैसे पहचाना जाए? कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं। अब उनका स्वर बहुत स्थिर और गंभीर है। वे कहते हैं, अर्जुन, इस संसार को एक उल्टे अश्वत्थ वृक्ष की तरह समझ, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। कृष्ण समझाते हैं कि इस वृक्ष की जड़ परम सत्य में है, लेकिन इसकी शाखाएं इच्छाओं, कर्मों और भोगों में फैल गई हैं। इस वृक्ष की पत्तियां वेदों के कर्मकांड हैं और इसकी शाखाएं मनुष्य को जन्म मृत्यों के चक्र में बांधे रखती हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस वृक्ष को काटना होगा, लेकिन किसी हथियार से नहीं। इस वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काटना होगा। कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य इस संसार को स्थायी मान लेता है तो वो भटक जाता है, लेकिन जो ये जान लेता है कि ये संसार क्षण भंगुर है, वह ऊपर की ओर देखना शुरू कर देता है। फिर कृष्ण आत्मा के भ्रमण की बात करते हैं। वे कहते हैं, जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो वह अपने साथ मन और इंद्रियों को ले जाती है, जैसे हवा सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। कृष्ण कहते हैं कि मूढ़ लोग इस सत्य को नहीं देख पाते, लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान से खुली हैं, वे समझ जाते हैं कि आत्मा सिर्फ यात्रा कर रही है। फिर कृष्ण अपने स्वर को और ऊंचा करते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर जो नष्ट होने वाला है और दूसरा अक्षर जो नष्ट नहीं होता। फिर कृष्ण सबसे गहरी बात कहते हैं, इन दोनों से भी ऊपर मैं हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं। वे कहते हैं, जो मुझे इस रूप में जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। अर्जुन अब समझने लगा है, जीवन सिर्फ संघर्ष नहीं है, जीवन सिर्फ बंधन भी नहीं है। जीवन एक यात्रा है, नीचे से ऊपर की ओर, और उस यात्रा का अंतिम लक्ष्य है पुरुषोत्तम। यहीं समाप्त होता है भगवद गीता का 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग। अध्याय 15 हमें जीवन की सबसे स्पष्ट दिशा देता है। ये अध्याय सिखाता है कि समस्या संसार में होना नहीं है, समस्या संसार में उलझ जाना है। ये संसार एक वृक्ष की तरह है। यदि हम सिर्फ शाखाओं में उलझे रहें तो थक जाते हैं, लेकिन यदि हम जड़ों की ओर देखें तो दिशा मिलती है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि आत्मा कहीं फंसी नहीं है, वह केवल यात्रा पर है, और जो व्यक्ति इस यात्रा को समझ लेता है वह जीवन से डरना छोड़ देता है। सबसे बड़ी सीख ये है, संसार से भागना समाधान नहीं है, संसार को अस्थायी समझकर उससे ऊपर उठना ही समाधान है। पुरुषोत्तम योग हमें ये याद दिलाता है, हम न तो सिर्फ शरीर हैं, न ही सिर्फ संसार का हिस्सा, हम उस परम सत्य की ओर बढ़ रही एक चेतना है। और जिस दिन ये बात स्पष्ट हो जाती है, उस दिन जीवन बोझ नहीं, यात्रा बन जाता है।